सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहायत दुख के साथ और अफसोस के साथ जो कश्ती का हादसा हुआ है, जितना भी उस पर दुख का इजहार किया जाए कम है। कई घराने जो हैं आज़ाद कश्मीर में, सियालकोट में, गुजरात में, गुजरांवाला में वो उजड़ गए हैं। उनके बच्चे जो हैं वो ये बुर्दा फरोशों के हाथों चढ़ के, किसी ने मकान बेचा, किसी ने जेवर बेचा और वो समुद्री लहरों के हवाले उनको कर दिया गया। जनाब वाला, ये सिलसिला जो है 70 की दहाई में स्टार्ट हुआ, जब हमारे लोगों ने जो है रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाना शुरू किया। मैं गल्फ की बात जो है बेसिकली कर रहा हूं, अरेबियन गल्फ की बात कर रहा हूं। जीसीसी ममालिक में उन्होंने जाना शुरू किया और साथ ही ये कारोबार भी ये स्टार्ट हो गया कि लोग पैसे दे के इसको किसी हद तक रेगुलराइज किया। 70 की दहाई में भी ही जो है लाइसेंसेस देने शुरू कर दिए लेबर रिक्रूटमेंट के। लेकिन ये बाद में ये ऐसा इलीगल कारोबार बन गया कि यूरोप का जो जाना जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया और हमारे तमाम तर अदारे जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं वो इसमें, उन्होंने भी इनमें पूरा जो है ना, मैं समझता हूं इस जुर्म में उनकी एआनत की। और ये जराइम जो है पिछले 40-50 साल से जारी हैं। कल या परसों जो है जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने, कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो है वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर। मेरा ख्याल है वक्त है, इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें जो है हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। इसके सवा कोई जनाब स्पीकर, इसके सवा कोई चारा नहीं है। हम उनके जिन लोगों के बच्चे वहां पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहां निकले, लोगों की मजबूरियां हैं। अगर हमारी यहां पे इकोनॉमी सही चल रही होती, खैर इकोनॉमी तो हिंदुस्तान की, फिलीपींस की और भी ममालिक की सही चल रही है, लेकिन वहां से फिर भी तारकीन वतन जो है जाते हैं। लेकिन हमारे यहां पे ज्यादा मजबूरी है कि दहाइयां हो गई हैं, मासवाए बीच में छोटे छोटे पीरियड्स आते हैं जिनमें हमारी इकोनॉमी रिवाइव होती है और रोजगार के मौके यहां पे हासिल होते हैं। अदरवाइज जो है यहां पे रोजगार के मौके ना होने की वजह से और तालीम के ना होने की वजह से, तालीम के शोबे में भी हमारी जो नेग्लिजेंस है, एक नेशनल जो गफलत है, उसकी वजह से भी ये बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं थे। ये कोई हुनरमंद बच्चे नहीं थे। कोई 22 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख रुपया दे के बाहर गया है। तो मेरा ख्याल है बसीयत हुकूमत के और बसीयत पार्लियामेंट के मेंबरान के, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, हमें इसके ऊपर फौरी तौर पे, मैं हुकूमत की तरफ से भी और हमारी सारी कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से भी यकीन दिलाता हूं, जो लोग जिन लोग जो इस वक्त गमज़दा हैं उन खानदानों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है एक यौमे जो एक सोग जो है मनाने का जो है कल ऐलान किया और उन खानदानों के साथ जो है एक यकजहती या दुख के वक्त, गम के वक्त जो है उनके गम में शरीक होने का ऐलान किया। सारी कौम सोगवार है। लेकिन मेन जो करने वाली बात यह है कि इस कारोबार को बंद होना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं,
इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, वहाँ भी इन्होंने वहाँ पे पनाहगाहें बनाई हुई हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, फिर बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 महीने इंतज़ार करते हैं। इसी तरह लीबिया में भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी हमारी एम्बेसीज को पता होगा कि ये क्या कारोबार हो रहा है, लीबिया में भी पता होगा कि क्या कारोबार है। और यहाँ से जब ये लोग जाते हैं, पूरी पूरी खेप जाती है, एक एक घर के 12-12, 13-13 नौजवान बच्चे गए हैं, तो ये कोई खुफिया तरीके से तो नहीं गए, एयरपोर्टों के जरिए गए हैं। और जो जहां पे ये एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं वहां पे लोगों को पता होता है कि ये कहां जा रहे हैं और आगे इनका क्या रिस्क्स जो है इन्वॉल्व है इनके वहां पे। तो जनाब वाला मैं जो है वो ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता था कि आज पार्लियामेंट भी जो है इस गम में जो है सोगवार खानदानों के साथ जो है बिल्कुल शरीक है और इसका सद्देबाब करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं फिर दोहराऊंगा कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है नज़दीक आ चुका है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है जिसको, ये कौमी मसला है, इसको फौरी तौर पे हल होना चाहिए। मैं दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैंने उस दिन, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, उस दिन मैंने जो वाइस चांसलर साहिबान का जो जिक्र किया था वो लफ्ज़ तो गलत था, मैंने उसकी माजरत भी की थी, दोबारा माजरत करता हूं उस लफ्ज़ से। लेकिन ऐसे वाइस चांसलर मौजूद हैं जो 11-11 साल से, बल्कि 2011 से एक साल मौजूद है। मुझे यहां पे एजुकेशन कमेटी वालों ने, एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी वालों ने बनाया कि 3-3, 4-4 ऐसे वाइस चांसलर, मैं यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं लेना चाहता, जिनको स्टैंडिंग कमेटी हमारी समी गिलानी साहब यहां पे नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी वाले बुलाते हैं वो नहीं आते, डिफाई करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पे हमने एक लॉ भी पास किया है कि जो बंदा डिफाई करे ऑर्डर्स को स्टैंडिंग कमेटी के, वो नहीं आते। ये मैंने कोई खाली खुली बात नहीं की थी। जहां तक मेरा उस लफ्ज का इस्तेमाल था उसके लिए मैं फिर माजरत करूंगा, लेकिन जहां पे कॉन्डक्ट है, कॉन्डक्ट जो है हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटियां जो हैं, मेजॉरिटी नहीं चले लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंग तादाद में जो है इस किस्म के हालात जरूर हैं कि एक साहब जो हैं वो टर्मिनेट हुए हैं, वो फिर स्टे लेके बैठे हुए हैं। अदारा है, ये मेरा भाई नहीं आ जाया हुआ, उस दिन पीछे बैठ के ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड कर रहा था, तो वो राना तनवीर साहब, तो ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये जो हमारी दरसगाहें जो हैं इनका एक अपना तकद्दस है, एक अपना एहतराम है, इनको ऐसे लोगों के हाथों जो है होना चाहिए जो ठीक है, रोजगार तो है ही, तनख्वाह के बगैर तो कोई नहीं काम करता, लेकिन साथ ये स्पिरिट हो, खिदमत की स्पिरिट हो, अपना जो इक्तदार या अपनी पोजीशन को परपेचुएट करने की जो है एम्बिशंस ना हो। जब वक्त मुकर्रर हो जाए उसके बाद घर जाएं, पेंशन भी है, बिलियंस का जो है वो डिस्पोजल है इनके ऊपर जो है। आपने बजट के अंदर एक 65 अरब एक और एक 70 करोड़ अरब एक 135 अरब रुपया जो मुख्तस किया है। दूसरी बात जनाब, मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, मैंने उस दिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में बात की, लेकिन उसमें मैंने एक्सेप्शन की कि जो गल्फ में हमारे लोग जो है, अरेबियन गल्फ जीसीसी कंट्रीज में जो लोग काम करते हैं, मैंने उनकी तारीफ की, अपना एक्सपीरियंस बताया। मैं 13 साल वहां पर रहा, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी था, मैं रोजगार के लिए बाहर गया हुआ था, मुझे उनकी खिदमात का जो है एहसास है। मैंने उस दिन भी तारीफ की थी, आज फिर तारीफ करता हूं, आज फिर एक्नॉलेज करता हूं कि इस वक्त मेजर सोर्स जो है 90 लाख 95 लाख पाकिस्तानियों में जो 65 लाख पाकिस्तानी जो है वो जीसीसी कंट्रीज में है, जिसमें मेनली जो है वो हमारे पंजाब केपी के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, सिंध के भी लोग वहां पे हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान की एक किस्म की लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन है इस वक्त हमारी माशी जिंदगी का जो है मेजर जो है इनसार जो है वो उन लोगों की जो तरसीलात हैं जो पाकिस्तान आती हैं उनके ऊपर है। मैंने उस दिन भी कहा था, जरा मेहरबानी करें मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, जरा तशरीफ रखें अपनी अपनी सीटों पे, तशरीफ रखें। मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। उसके अलावा
आप अगर मेरे पास तमाम फिगर्स मौजूद हैं, ऐसे लोग जो हैं हमारे जो अमेरिका में ईस्ट कोस्ट के ऊपर, न्यूयॉर्क में और दूसरा जो ईस्ट कोस्ट पे जो हमारे लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मेरे शहर से बेशुमार, वो पैसे वापस भेजते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में करते हैं। मैंने उन लोगों के बारे में कहा था जिनकी पाकिस्तान में स्टेक्स नहीं रही हुई, जिनके पाकिस्तान के साथ रिश्ते नाते वो नहीं हैं, जो वो जिन लोगों के रिश्ते नाते जिन लोगों के हैं वो यहां पे हैं, यहां पे गल्फ में हैं, वहां भी न्यूयॉर्क में भी हैं, वो यूरोप में भी हैं, यूके में भी हैं। लेकिन ये हमारे एलिटिस्ट जो हैं, जो लोगों को कहते हैं तरसीलात जो है वो बंद करें, पाकिस्तान भेजना बंद करें, और 9 मई के बाद भी जो है उनका ये सिलसिला जारी है। उनमें से किसी ने जो है कंडेमनेशन नहीं की, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो लिखते हैं अमेरिकन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट, यानी एक किस्म की पाकिस्तान के साथ रिश्ते की डिनाइल है। यहां जो लोग बैठे हुए हैं 4000 दिरहम कमाते हैं, 3500 पाकिस्तान पंजाब भेजते हैं, 500 दिरहम, 600 दिरहम, 700 दिरहम अपने खर्चे के लिए रखते हैं। और जहां मैं मेरे सियालकोट, मेरे हल्के में बेशुमार अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो जहां वहां पे जो मेहनत करते हैं पाकिस्तान भेजते हैं। मैसिव इन्वेस्टमेंट है उनकी रियल एस्टेट में, मैं उन सबको एक्नॉलेज करता हूं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के साथ रिश्ता नाता तोड़ चुके हुए हैं, या उनका एक फॉर्मल रिश्ता रहा है और वो अपने आप को अमेरिकन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट कहते हैं, तो मेरा एतराज जो है वो बिल्कुल वैलिड है उनके ऊपर, और वो कायम है। मैं बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर जो है लॉबी किया है, जिस तरह वो जाके मिले हैं उन लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल है अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर या दूसरी जगह पे पाकिस्तान के खिलाफ, आप देखें 9 मई के बाद कुछ शक शुबे की गुंजाइश रहती है कि इमरान खान का क्या एजेंडा था। कितनी कंडेमनेशन आई है वहां से, उसके हक में तो बड़े बयान आते रहे, उसके हक में जो है लॉबी करते रहे वहां पे, उसको प्लेटफॉर्म जो है मुहैया करते रहे वहां पे। लेकिन जब 9 मई का वाकया हुआ, पाकिस्तान पे हमला हुआ, पाकिस्तान की यकजहती पे हमला हुआ, पाकिस्तान के शुहदा के जो है सिंबल्स के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान की दफाई जो है वो इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ, बाआवाज़ एक सारी कौम जो है वो मुतहद है इस इशू के ऊपर, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतहद हैं। लेकिन एक तबका है जो एलिटिस्ट, पाकिस्तान में भी एलिट कैप्चर हुआ है, वहां भी जो एलिटिस्ट तबका है वो आज भी डिनाइल के अंदर है कि इमरान खान पता नहीं को मसाया है और उसने निजात दिलानी है उनको। ਉਹ ਤੁਸੀਂ बाहर बैठे दे गए हो, सानू निबड़ लेंदे उस नाल। यानी आज कम से कम let them speak on this issue of 9th May। आज भी पाकिस्तान के खिलाफ वो जो लॉबी कर रहे हैं, तो मैं ये क्लैरिटी लाना चाहता था कि जो मैंने उस दिन भी अपनी तकरीर में डिफ्रेंशिएट किया, तफरीक की। हमारे जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो भाई और बहनें जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास मैंने उस दिन भी कहा था 3 महीने का 3 साल का वीजा होता है या 2 साल का वीजा होता है जिसकी रिन्यूअल होती है, और वो उनकी प्रेफरेंसेस जो है ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, उनकी जो प्रेफरेंसेस डिल्यूट नहीं हुई। तो मैं इस एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता था कि ताकि किसी ने मेरी तकरीर सुनी है, किसी ने नहीं सुनी, या सोशल मीडिया पे पार्शल आया है, पार्शल नहीं आया, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस थिंग ऑन रिकॉर्ड कि मैं ओवरसीज मैं खुद रहा हूं, मैं पैसे भेजता था, अपने वालदैन को पैसे भेजता था, अपनी फैमिली को पैसे भेजता था। मैंने 13 साल रिमिटेंस की है, उसके बाद ही रिमिटेंस जो भी मेरा वहां पे छोटा मोटा काम था उससे रिमिटेंस पाकिस्तान आती रही। उसी रिमिटेंस की वजह से मैं 2 दफा कैद हुआ,
मुशर्रफ साहब ने भी किया और ये इमरान खान के वक्त भी हुआ। तो जो लोग पाकिस्तान की लाइफलाइन है मैं उनका वो पाकिस्तान के मोहसिन है, लेकिन जो लोग जो है किसी और की लाइफलाइन बनना चाहते हैं, इमरान खान की लाइफलाइन बनना चाहते हैं, मैं कतई तौर पे जो मैं आई कंडेम देम, आई ओपनली कंडेम देम। जहां भी पाकिस्तानी बैठ के जो है अपने मुल्क का, अपनी कौम का दर्द रखता है और उसका दिल दुखता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मखदूश हैं, और इन मखदूश हालात में पाकिस्तान की जो लाइफलाइन जो है उसको मुनक़ता ना किया जाए, उसको ना काटा जाए, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ये लाइफलाइन काट दी जाए और तरसीलात बंद की जाएं, उनकी मैं एक दफा फिर जो है इआदा करता हूं उनकी मजम्मत का। वमा अलैना इल्लल बलाग।